दोस्तों, आज तक आपने कत्ल की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज हम जिस कहानी की बारे में बताएंगे आपको, उस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि महज 23 सेकंड के इशारों में एक व्यक्ति का कत्ल हो जाता है, लेकिन उसे समझने में पुलिस को 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, पूरे 2.5 साल लग जाते हैं कि उस महिला ने उस 23 सेकंड में क्या इशारा किया जिसकी वजह से कातिल ने उसी के पति को जान से मार दिया। और ये बात समझने में टोटल 2.5 साल का समय लगता है पुलिस को। और यही नहीं, कातिल कुछ इस तरीके से उस घटना को अंजाम देता है कि वो एक ही व्यक्ति को मारने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार अपना शिकार बनाता है। पहली बार तो उसे भगवान बचा लेते हैं, लेकिन दूसरी बार के पैतरे में वो व्यक्ति इस कातिल के जाल में फंस जाता है और एक के बाद एक कर 2 गोलियां उसको उसी के घर में ही मार दी जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज की जो कहानी हम आपको सुनाएंगे, यकीन मानिए बेहद दिल दहलाने वाली घटना है। महज 23 सेकंड के इशारों में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। सुन के बड़ा अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच्ची घटना है। और इस सच्ची घटना की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब एक व्यक्ति 5 अक्टूबर 2021 को अपने घर में बैठा रहता है। आज उसे थोड़ी सी बेचैनी सी हो रही होती है, तो वो अपने घर से निकलकर सुखदेव नगर के अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ चला जाता है। जब वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ चला जाता है तो वहां पर वो कुछ देर बैठता है और उसके बाद वहीं से वापस अपने घर की तरफ आ रहा होता है कि तभी अचानक कॉलोनी के गेट पर एक ट्रक वाला सीधे उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरीके से बचने की कोशिश करता है और उस ट्रक के चपेट में आने से उसके दोनों पैर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब जिस ट्रक वाले ने इसका एक्सीडेंट किया होता है उसका नाम दीपक होता है और दीपक को मौके से ट्रक के सहित पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं। और जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ रहता है उसका नाम विनोद बराड़ होता है और विनोद बराड़ का ही खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था जहां से वो वापस आ रहा होता है। अब इस घटना के तकरीबन 15 से 20 दिन बीत जाते हैं कि दीपक समझौता करने के लिए विनोद के घर चला आता है। अब जैसे ही वो विनोद के घर आता है, विनोद के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, उस दिन मैं नशे में था और आपके ऊपर गाड़ी मेरी चढ़ गई। लेकिन उसके माफी मांगने से विनोद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि विनोद को और गुस्सा आ जाता है और ये गुस्सा विनोद के लिए इतना घातक साबित होने वाला था जिसके बारे में खुद विनोद ने कल्पना भी नहीं की होगी। और दीपक चुपचाप विनोद की गालियों को, विनोद के गुस्से का सामना करता है और वहीं पर खड़ा रहता है। बेहद डांट फटकार के बाद विनोद के परिवार वाले उसको वहां से भगा देते हैं और जब वो वहां से चला जाता है तो अब वो जो कांड करने वाला था उसे सुनकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे और पुलिस भी बेहद हैरान और परेशान हो जाती है इस घटना को जानने के बाद। क्योंकि इस घटना के तकरीबन 56वें दिन एक सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है जिसमें एक व्यक्ति एक कॉलोनी में चलते हुए बेहद तेजी से भागते हुए एक किसी के घर की तरफ बढ़ता चला जाता है। और जैसे ही वो एक घर के पास पहुंचता है, उस घर का गेट खोलता है, अंदर से कुंडी लगाता है और उस घर के दरवाजे में भी घुस के उसके भी अंदर से कुंडी लगा देता है और घर के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, अपने जेब से एक देसी कट्टा निकालता है और कट्टा निकालने के बाद विनोद के सर पर एक गोली और कमर पे एक गोली मार देता है। जैसे ही ये गोली चलती है, कॉलोनी वाले अचानक से इधर उधर देखने लगते हैं और तभी घर वाले शोर मचाने लगते हैं, मेरे पति को मार दिया, मेरे बच्चे कहते हैं मेरे पापा को मार दिया, चिल्लाने लगते हैं। इतने में कॉलोनी वाले वहां आ जाते हैं। जब तोड़ा जाता है, मौके पर देखा जाता है कि ये वही ड्राइवर है जिसने विनोद का एक्सीडेंट किया होता है और यही दीपक कुमार को पुलिस के हवाले फिर से किया जाता है।
क्योंकि पुलिस अब तक सिर्फ एक्सीडेंट का केस दीपक के ऊपर चला रही होती है, लेकिन अब इस हत्या का केस भी दीपक के ऊपर चलने लगता है, क्योंकि जिस हथियार से उसने विनोद को गोली मारी थी वो भी पकड़ लिया जाता है और दीपक कुमार को भी पकड़ लिया जाता है। पुलिस दीपक को पकड़ने के बाद थाने लाती है, थाने से इसे कोर्ट में पेश किया जाता है और इसे जेल भेज दिया जाता है। इसका मुकदमा लगातार चलता रहता है। महज कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से एसएसपी साहब के पास एक कॉल आती है और एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उसमें एसएसपी साहब से कहा जाता है कि साहब, विनोद बराड़ की जो कॉलोनी में गोली मार के हत्या की गई थी उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, क्योंकि दीपक तो सिर्फ मोहरा था, मेन चाल कोई और चल रहा है। अब ये सुनने के बाद एसएसपी साहब भी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि उसमें तो वो जेल में जा चुका है, उसमें कौन सी चाल हो सकती है। वो तो फिर वो पूरी डिटेल और एक सीसीटीवी फुटेज एसएसपी साहब के व्हाट्सएप पर भेजता है। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज और वो पूरी डिटेल पढ़ते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं और आनन फानन में दीपक कुमार की 2.5 साल पहले की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है और अभी की भी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। उन सभी कॉल डिटेलों में जो एक चीज कॉमन पाया जाता है वो ये रहता है कि दीपक के नंबर से एक सुमित नाम के व्यक्ति से बहुत ज्यादा बातचीत होती रहती है और अभी भी उसके घर वाले सुमित के संपर्क में रहते हैं। अब ये सुमित नाम का जो व्यक्ति होता है ये पुलिस के राडार पर होता है और उधर दीपक से भी तमाम पूछताछ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन दीपक अपना मुंह नहीं खोलता है। अब जब दीपक मुंह नहीं खोलता है तो सुमित को उठाती है पुलिस और उठाकर अपने तरीके से जब पूछताछ करना शुरू करती है, पहले तो आनाकानी करता है। वो कहता है कि मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, लेकिन जब रात में उससे पूछताछ पुलिस अपने तरीके से करती है तो वो सारे राज उगल देता है और जो चौंकाने वाली घटना का खुलासा करता है उसे सुनकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे। वो बताता है कि विनोद की पत्नी के साथ मेरा अफेयर है और विनोद की पत्नी मेरे जिम में आती थी, वहीं जिम करती थी। फिर देखते ही देखते हम दोनों की नज़दीकियां कुछ इस कदर बढ़ गईं कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन इस बात का पता जैसे ही विनोद बराड़ को चला, विनोद अपनी पत्नी का जीना मुश्किल कर दिया था, उसे कहीं आने जाने नहीं दे रहा था और इन सबों से परेशान होकर उसकी पत्नी ने 10 लाख रुपए का इंतजाम किया और मुझसे कहा कि किसी तरीके से इसका काम तमाम करो ताकि रास्ते का कांटा हटे और हम दोनों के बीच की दूरियां नज़दीकियों में बदल जाए। अब उसके बाद 10 लाख रुपए जैसे ही मिलता है तो सुमित अपने किसी जानने वाले के माध्यम से दीपक कुमार से संपर्क करता है। दीपक एक ट्रक ड्राइवर होता है और उसे ये पूरी बात बताई जाती है और 10 लाख रुपए देकर तैयार किया जाता है कि तुम जल्द से जल्द इस काम को निपटाओ। और उसी दौरान जब इंस्टीट्यूट से वापस आ रहे होते हैं तो इसका पीछा सुमित करता रहता है और दीपक को फोन से बताता रहता है और कॉलोनी के गेट पर आते आते दीपक सुमित के कहे अनुसार विनोद बराड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन भगवान उस दिन अच्छे रहते हैं और विनोद दौड़कर भागने की कोशिश तो जरूर करता है लेकिन चपेट में आ जाता है। अब इतनी कहानी सुनने के बाद पुलिस चौंक जाती है और आनन फानन में विनोद बराड़ की पत्नी को उठाकर लाया जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो जो चौंकाने वाला खुलासा करती है उसे भी सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो कहती है कि मुझे तो उससे प्यार ही नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझे रखा हुआ था, मुझसे तमाम प्रकार के काम कराता था, मुझे वो खुश नहीं रख पाता था और मैंने उसी से उसके मर्डर के 10 लाख रुपए लिए थे और उसी 10 लाख रुपए से उसकी सुपारी भी दी थी। और यही नहीं, मैंने दीपक के परिवार वालों को, उसके बच्चों को सारा खर्चा उठाने की भी जिम्मेदारी ले रखी थी और मैं जब तक जिंदा रहूंगी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी। अब इतना कबूल करने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और दोनों के खिलाफ इस रीओपन केस में फिर से चार्जशीट बनाई जाती है और दोनों को जेल भेजा जाता है। लेकिन अभी भी जहन में जो एक बात चल रही होती है, तो ये घटना तो भारत के हरियाणा में हुई रहती है, तो इस घटना की जानकारी ऑस्ट्रेलिया से एसएसपी साहब के पास कैसे आई, ये बेहद चौंकाने वाली बात थी। तो उस दरमियान पता चलता है कि विनोद बराड़ के बड़े भाई ने ही
घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था और जब ये कातिल उस घर में घुसता है तो पहले किचन की तरफ जाता है। वहां विनोद की पत्नी से और इस कातिल से इशारों में 23 सेकंड तक बात होती है और उसी बात के बाद वो सीधे उस कमरे में जाता है और गोली मार देता है। उसके पत्नी के 23 सेकंड के इशारों में अपने ही पति का कत्ल करा डाला और उस सीसीटीवी फुटेज को यानी विनोद बरार का भाई बार बार देखता है। उसके बाद वो अपनी भाभी की जासूसी कराता है और उसके बाद जब जासूसी कराने पर ये पूरी घटना उसके संज्ञान में आती है तब वो एसएसपी साहब को इसकी शिकायत करता है। लेकिन एसएसपी साहब भी चूकते नहीं हैं और कार्रवाई करने के बाद लगभग 2.5 साल के बाद विनोद बरार की हत्या की असली मुलजिमों को पकड़ा जाता है और उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। केस चल रहा है, अब आगे देखिए क्या होता है। जैसा अपडेट मिलेगा हम आगे की कहानी में आपको जरूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जुर्म के वर्चस्व की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।